वो बच्चा कह रहा है मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया लाइफ में, ना मैं स्पोर्ट्स में कुछ कर पाया, ना मैं मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ कर पाया, क्योंकि सिर्फ 2 ऑल इंडिया रैंक 1 को छोड़ के किसी को क्लेम भी नहीं किया गया। फाइनली जब कट ऑफ आपके सामने आती है तो दिल टूट जाता है। और हम प्रूफ लेके आए हैं काफी सारे कि कहीं ना कहीं कुछ तो धांधली हुई है यार। जब से ये एग्जाम हुई है ना नीट की, कोई ना कोई चीजों ने बच्चों को परेशान करके रखा है। किसी बच्चे ने 2 साल 3 साल 4 साल ये मेहनत की है ताकि वो इस बार नीट की एग्जाम को क्रैक करे और डॉक्टर बन पाए। उन्होंने सोचा था हम 670 680 690 इतना स्कोर लाएंगे, हम आराम से अच्छी कॉलेज में चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी दिन रात प्रैक्टिस की। हमारे साथ इतने सारे बच्चे पढ़ रहे थे और ये कोई ऐसी एग्जाम तो है नहीं जो 10-15 बच्चे दे रहे हैं, कोई स्कूल की एग्जाम नहीं है। इसको 24 लाख से ज्यादा बच्चे दे रहे हैं और ये एक ऐसा कोर्स है जो दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन माना जाता है। उसके लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स का सपना होता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, ये उनका सपना होता है बचपन से कि हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनके पूरे फ्यूचर के साथ ऐसे खेला जाता है, तब बहुत हर्ट होता है ये सारी चीजें देख के। आज हम सारे टीचर्स आपके साथ खड़े इस चीज में और हम प्रूफ लेके आए हैं काफी सारे कि कहीं ना कहीं कुछ तो धांधली हुई है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही, जिसके ऊपर और क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। वी अग्री कि कल रात को ही एनटीए ने थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन दिया था, लेकिन उसके ऊपर कोई डिटेल्स नहीं है बराबर से। इतने सारे बच्चे आ रहे, इतने सारे बच्चे एक ही जगह से आ रहे, इतने सारे टॉपर्स बन रहे। अरे जितनी सीट नहीं है तुम्हारे पास उससे ज्यादा तो ऑल इंडिया रैंक 1 आ रहे। ये कैसे पॉसिबल है मैडम? एग्जैक्टली, वी वांट जस्टिस फॉर नीट स्टूडेंट्स यार। मतलब एक ऐसा पेपर जिसमें इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं। सर बच्चे रो रहे हैं, 680 नंबर लेकर आने के बाद भी उन पे श्योरिटी नहीं है कहाँ पे एडमिशन मिलेगा। 720 नंबर लेकर आने पर भी एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा, तो और कितने मार्क्स लेकर आए बच्चे, इसके ऊपर सच में आंसर चाहिए। मैसेज था, अब मुझे आज जगराज सर ने बताया, उसके कुछ 650 प्लस आ रहा है, 650 के समथिंग अराउंड आ रहा है। वो बच्चा कह रहा है मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया लाइफ में, ना मैं स्पोर्ट्स में कुछ कर पाया, ना मैं मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ कर पाया। अब जो बच्चा 720 में से 750 तक ला सकता है, सोचो कैसे इसके दिमाग में ऐसा भरा जा रहा है कि वो काबिल नहीं है। यार ये बहुत अनफेयर है सर। यही तो बात है कि मतलब वो बच्चा जो 650 लाने के काबिल है, उस बच्चे के भी दिमाग में इस रिजल्ट से ये डाल दिया गया है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। इतने सारे कमेंट्स में पढ़ रही हूँ, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं और बच्चे यही बोल रहे हैं जो अभी फ्यूचर में नीट देंगे ना, उन बच्चों के दिमाग में भी ये डर बैठ गया है कि मैं ये पेपर दूं या ना दूं, कैसे ट्रस्ट कर लूं कि मेरे साथ सही होगा, क्योंकि इस बार जो हुआ है वो तो बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि मैम बहुत ज्यादा हिम्मत लगती है ड्रॉप लेने में, एक बार दोबारा से स्टार्ट करने में सब चीजों को। और ड्रॉप लेने के बाद भी हम ये चीज फेस कर रहे हैं कि इतने नंबर लाने के बावजूद भी हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा। सो दिस इज रियली शॉकिंग एंड वी वांट जस्टिस फॉर नीट स्टूडेंट्स बिकॉज रिजल्ट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और ये गड़बड़ हम आपको एक बार दिखाते हैं, आप जरा ध्यान से देखो इस चीजों को। ये तमिलनाडु के 2 बच्चे, आप ये पीडीएफ में भी देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, हम आपको पीडीएफ भी दिखाएंगे। ये तमिलनाडु के 2 बच्चे सेम ही सेंटर के, ऑल इंडिया रैंक 1, एक ही सेंटर से 2 बच्चे, सेम स्टेट से, एक ही सेंटर से। ये उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, ये तमिलनाडु के हो गए। ये उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे हैं, 813 212, इनके भी ऑल इंडिया रैंक 1 है, सेम सेंटर से 2 बच्चे। कहीं और से कोई पढ़ ही नहीं रहा है क्या? कैसे पॉसिबल है ये कर्नाटका से सेम सेंटर से टॉप 100 के 2 बच्चे, ये ऑल इंडिया रैंक 1, ये ऑल इंडिया रैंक 94 है शायद से। ये देखो सेम सेंटर्स पे बच्चे एग्जाम दे रही है। ये देखो यहाँ पे गुजरात में सेम सेंटर से ऑल इंडिया रैंक 1 आ रहा है। और हरियाणा की सबसे बड़ी धांधलेबाजी तो यही हुई है। हाँ, ये क्या है? ये सारे बच्चे के स्टेट में शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कोई दिल्ली का है, कोई बिहार का है, कोई हरियाणा का है, लेकिन बेटा वो उनके डोमिसाइल सेंटर्स है। इन्होंने ये सारे बच्चे सेम ही सेंटर पे एग्जाम दे रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि सारे बच्चे एक ही सेंटर पे AIR1? और इनका ये जो बच्चा है जिनका आप देख रहे हो कि उनको 718 719 मार्क्स आ रहा है, वो भी उसी सेंटर के जिस सेंटर पे 720 वाले बच्चे भी है। अब सोचो अगर इनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, इनको भी तो कहीं ना कहीं दियो। अगर ऐसा कैसा ग्रेस मार्क्स देके आप आउट ऑफ दिला सकते हो, यानी कि हद है भाई। कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसका कोई और सोल्यूशन होना चाहिए ना। तुमसे पेपर देने में लेट हो चुका है, बच्चे को कम समय मिला तो समय एक्स्ट्रा दे दो। काफी बच्चे इस बात पर भी पॉइंट उठा रहे हैं सर कि जितने भी बच्चे, इनका कुछ सरनेम नहीं है, सिर्फ फर्स्ट नेम ही मेंशन किया गया है। सबके नाम पे हम एक बार पीडीएफ भी खोल देते हैं, आपको दिखा देते हैं।
आपको दिखाते हैं इस पीडीएफ में भी कुछ, देखो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये सारे बच्चे जो हमने हाईलाइट किए हुए हैं उन सबके पास में ये रहा, ये देखो सब पे सिर्फ नाम है। का भी फॉर्म भरने का तरीका भी सेम, कि एक ही बंदे ने फॉर्म भरा है क्या फिर एनटीए भूल गया इनकी सरनेम लिखने में? कुछ तो जवाब बराबर से देना पड़ेगा ना इन सारी चीजों के ऊपर, जबकि इन्होंने बहुत ही जल्दी, समय से जल्दी इन्होंने रिजल्ट दिया है। उस चीज की हमें थोड़ी खुशी भी हुई कि चलो एनटीए ने कुछ जल्दी कर दिया। बिल्कुल, हम जब सिलेबस आने वाला था हाँ। वी वर वेटिंग, है ना, एनटीए कब हाँ, सिलेबस देगा, कब कब सिलेबस syllabus देगा। अब रिजल्ट जब आना था तो यार तुमने टाइम ही नहीं लगाया। हाँ, मतलब बिल्कुल। कल और रात को 12 बजे ये आंसर किया रिजल्ट है देने और के आज बाद result। तुरंत उन्होंने एनालिसिस भी डाल दिया कि इतने बच्चे, ये बच्चे, ये बच्चे। अरे तुम देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है कि नहीं, तुम तो एक बार वेरीफाई कर लो। और ये कितना इन बच्चों के साथ में प्रॉब्लम हो रहा है। पहले एनसीईआरटी चेंज हुई, एनसीईआरटी चेंज हुई, उसके बाद उनका सिलेबस चेंज हुआ, सिलेबस चेंज हुआ, उसके बाद उन बच्चों ने फिर भी प्रिपेयर करके एग्जाम दिया। एग्जाम में पता चला कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो डिलीटेड टॉपिक्स के पकड़ के उठा के डाले हैं। वो बच्चा कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है? अगर कर भी रहा है तो भी 67 स्टूडेंट्स 720 आउट ऑफ 720 ला रहे हैं। क्या उनको ग्रेस मार्क्स देके ला गया? जबकि ऐसे क्वेश्चन थे जो डिलीटेड टॉपिक्स में से टच कर रहे क्वेश्चंस थे। इसके बाद में पता चलता है कि 4:30 बजे के आसपास पेपर लीक हो गया, बच्चे बाहर आ गए सेंटर से। इसके ऊपर जवाब आया, तब तक पता चला कि भाई यहाँ पे पेपर लीक हो चुका था, एक रात पहले ही कुछ बच्चों को पेपर मिल चुका था। इसके ऊपर प्रूफ, और ये सब हम अभी आपको दिखाते हैं। इसके बाद में पता चला यार ये हमारा रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बोल दिया कि रिजल्ट लाओ कैसे भी करके। बाद में इसके ऊपर वेकेशन के बाद सुनवाई करते हैं, कुछ जवाब नहीं है। इतनी जल्दबाजी, मतलब इतनी जल्दबाजी, इतने सारे बच्चों का फ्यूचर, है ना, ये पेपर डिसाइड कर रहा है, तो इतनी जल्दबाजी तो नहीं करनी चाहिए थी आपको। बच्चों का मतलब दिल टूट गया यार। हम टीचर्स जो पढ़ाते हैं हमारा दिल टूट गया, तो बच्चों जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ क्या बीत रही होगी। सीरियसली वी वांट जस्टिस, है ना, एनटीए को जवाब देना ही पड़ेगा इस पे। उसके बाद एक और एनटीए ने मतलब जो 718 719 वाला केस हुआ कि 718 719 केस, उसके लिए तुरंत जवाब दे दिया, देना अब पड़ा, हाँ, क्योंकि देना पड़ा। सब उठे उस चीज पर, हाँ, बात की, रातों है ना? रात उन्होंने जवाब हाँ। दिया। ये ट्वीट करके आप देख सकते हैं कि भाई उनका थोड़ा लॉस ऑफ टाइम हुआ था, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन किया गया। ये फॉर्मूला क्या है ये भी रिलीज करना चाहिए। कौन से बच्चे को उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए वो भी रिलीज करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 ऑल इंडिया रैंक 1 को छोड़ के किसी को क्लेम भी नहीं किया गया। वरना इतने बड़े बड़े एडटेक, इतने बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस है, कोई तो उसको क्लेम करता पहले कि भाई हम लाए हैं ऑल इंडिया रैंक 1, इतने बच्चे लाए। इतना इजी नहीं है AIR 1 लेकर आना, 720 में से 720 लेके आना। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट उनको क्लेम कर ही नहीं रहा कि हमारा रिजल्ट है, तो क्या वो बच्चे खुद पढ़कर 720 ले आए? मतलब आई एम रियली शॉक्ड। इतने इंटेलिजेंट बच्चे कि खुद सेल्फ स्टडी करके ये नंबर लेके आ रहे हैं 720 में से 720। तो इसके ऊपर देखो और भी कुछ बातें हैं जो बच्चों के और पेरेंट्स के सामने आनी जरूरी है। बच्चे बहुत परेशान है कल से, और उनको ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनके मार्क्स जो उन्होंने कैलकुलेट किए थे उससे कम दिख रहे हैं। क्या ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स रिड्यूस करने के लिए भी किया गया? किसी बच्चे का मार्क्स रिड्यूस भी हुआ इस नॉर्मलाइजेशन में? ये देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कंप्लेंट्स हैं। ये देखो 50 मार्क्स में डिफरेंस आया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 557 आ रहे, 564 आ रहे थे, अभी 557 आ रहे, 7 मार्क का डिफरेंस है। 644 से 536 पे गिरना, यहाँ पर भी 430 बन रहे थे, 348। तो यार और मतलब ये मैं बोलना भी चाहूंगी, आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि आपके मार्क्स कम हुए तो आप कमेंट जरूर से कीजिएगा। हाँ, ये देख सकते हो कि ये काफी सारे ऐसे इवेंट्स हुए ना यार, ये सबके ऊपर जवाब होना चाहिए। ये बच्चे के साथ एक बार अगर कोई एक चीज होती है तो छोड़ देते हैं। ये चीजें शायद हमने छोड़ भी दी थी कि भाई चलो पेपर लीक हुआ होगा, कुछ बच्चों ने देखा है, उसके लिए वापस इतना बड़ा एग्जाम नहीं हो सकता। काफी सारी रीनीट की बातें सबने छोड़ दी थी। लेकिन जब तुम रिजल्ट देते हो उसके बाद में अगर कोई बच्चा इस तरह से फ्रस्ट्रेट होता है, जो अपने घर को छोड़ के, काफी सारे बच्चे नीट की एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए 1-1 साल अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं, फैमिली छोड़ देते हैं, खाना पीना टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं यार। करते हैं वो बच्चे 1 साल। और सबसे बड़ी बात, जो ड्रॉपर होता है मैम, उसके दिमाग में सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि मैं 1 साल ऑलरेडी पीछे चल रहा हूँ। बहुत प्रेशर होता है मैम, फैमिली का, फ्रेंड्स का, सबका बहुत प्रेशर होता है। जो आपके साथ पढ़ रहे थे वो कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल चुके हैं, बट तुम उसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते जा रहे हो, और फाइनली जब कट ऑफ आपके सामने आती है तो दिल टूट जाता है यार। 660 के आसपास कट ऑफ होना, ये कहाँ से जस्टिफाई होता है? 660 यानी कि 660 से लेके 200 720 इसके बीच में ना सिर्फ और सिर्फ 60 मार्क्स बचे। क्या एक गवर्नमेंट सीट लेने के लिए मेडिकल कॉलेज की
आपको सिर्फ 60 मार्क्स का ही डिफरेंस कहाँ में खाएगा? यानी कि जिस बच्चे ने 760 सबको 660 तक तो पढ़ना ही पड़ेगा, इससे कम कोई पढ़ रहा है तो वो चलेगा ही नहीं। तो कैसे हम इतनी बड़ी कंपटीशन को जस्टिफाई कर सकते हैं? ये एग्जाम हुई उस दिन से कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज चल रही है इस एग्जाम के ऊपर। ये देख सकते हो आप यहाँ पे भी, ये प्रूफ के साथ सारे न्यूज वालों ने इसके ऊपर हंगामा किया था। एफआईआर की कॉपी है पटना पुलिस के पास में, ये इसमें सब दिया हुआ है, बच्चों की गवाही है, इसमें देखो रोल नंबर दिया हुआ है, इसमें कहा है कि क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, हर एक चीज देखो। उसके बाद भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये पटना वाला केस कहाँ है? कहाँ इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट आया कि इसके ऊपर कुछ तो जवाब आना चाहिए, कुछ तो चुप्पी तोड़नी पड़ेगी एनटीए को। मतलब ये अब हाई टाइम हो चुका है, हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते ये कट ऑफ। हमें जस्टिस चाहिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए। एनटीए आपको बोलना पड़ेगा। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चीज में, तो जरूर से मैं बोलूंगी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, बच्चों तक पहुंचाइए, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक, ताकि ये आवाज एनटीए तक पहुंच सके। और ना ये चुप्पी सर तभी मुझे तोड़ेगा। हम लोगों को यार काफी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा। ये काफी पहले से यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे ये तो एफआईआर और ये सब है, सब इतना प्रूफ है, पीआईएल डाला है। हम एक बार ये दिखाते बच्चों को, जब से ये एग्जाम करवा रहा है एनटीए, कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है। ये देखो, ये पेपर लीक हुआ था 2015 में, 2016 में भी पेपर लीक हुआ, 2017 में भी पेपर लीक हुआ, 2018 से 24 में भी बार बार ये हो रहा है। इस साल तो भाई हद कर दी है। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पेपर हुआ इस बार। किसके पास था, किसके पास नहीं, कुछ प्रूफ भी नहीं है, किसी का कोई स्टेटमेंट और नहीं आ रहा है, सारा केस दबा दिया है। यार ऐसे कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे देश के ब्राइट माइंड्स, इनके साथ ऐसे कैसे खेला जा सकता है? डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ नोबल प्रोफेशन। जब हमारी जिंदगी खतरे में होती है, हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। और अगर ऐसे डॉक्टर बनने लगे तो फिर क्या होगा? सच में दिल दहलाने वाली बात है। सारी की सारी चीजें जिनका 4 से 5वां ड्रॉप होगा ये साल, और उसने इतने साल मेहनत करने के बाद अब उसके नंबर आए होंगे शायद 650, 652। अब उस बच्चे पे क्या बीतेगा? और ऐसे बच्चे हैं, हाँ ऐसे बच्चे हैं भर के इस बार ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की, सोच के कि हम 600 650 के आसपास पहुंच रहे हैं, इतने में तो हम कहीं ना कहीं कुछ कर ही लेंगे, इतना हमारा स्कोर पहुंच रहा है। क्या होता है, किसी बच्चे का 300 400 स्कोर है, वो एक बार अटेम्प्ट देने का सोचता है, चलो हम अगली बार 600 के आसपास पहुंच जाएंगे। वो अगर नहीं हुआ उस वक्त तो वापस सोचता है कि हम 650 तक पहुंच जाए। अब उसको पहुंच के भी पता चलता है कि ये मेरा तो अभी भी नहीं होने वाला, मैं तो 720 में से 720 लाऊंगा तो भी मैं एम्स में नहीं जा सकता। वो 4 साल का पेशेंस, वो 5 साल का पेशेंस, मैं कह रही हूँ मैम 1 साल का भी पेशेंस बहुत होता है किसी बच्चे में, किसी इंसान में, कि वो उन 1 साल पीछे चल रहा है अपने लोगों, अपने साथ के बच्चों से, अपने दोस्तों से, लेकिन वो पेशेंस रख रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ एक सपना है कि उसे डॉक्टर बनना। तो बस ये सारी चीजें जो हर साल होती है, काफी सारे प्रूफ दिए जाते हैं हर साल, लेकिन तो ये मैकेनिज्म जो है उसमें कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे। काफी सारी अच्छी चीजें जो एनटीए दूसरी एग्जाम के लिए अप्लाई करता है, जैसे जेई हो गया, सीयूटी हो गया, इनके लिए जो अच्छी चीजें अप्लाई करता है, वो अच्छी प्रैक्टिसेस है, उसे नीट के लिए अडॉप्ट करना पड़ेगा। यार नीट के साथ ही इतना प्रॉब्लम क्यों है? 2 बार ले नीट है ना, हाँ। 1 बार नहीं मौका मिलना चाहिए। जैसे जेई वाले बच्चों को 2 बार मौका मिलता है साल में, एटलीस्ट 2 बार मौका मिलना चाहिए। हाँ, ऑनलाइन हो सकता है नीट, पेपर लीक का मामला कम हो जाएगा। अब देखो ना कितनी अच्छी चीज है, बाकी एग्जाम अप्लाई, और नीट में तो बच्चे लोगों को कपड़े पहनने तक हरास किया जाता है। यार ऐसे कपड़े नहीं लेके जा सकते, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, इतना स्ट्रिक्ट कोड। क्या जेई के बच्चों के साथ कभी आपने सुना कि जेई का बच्चा ऐसा करके गया है, उसको अलाउ नहीं किया अंदर एंट्री करने? मेंटल प्रेशर अलग से डाला जाता है। हाँ यार, ये नीट के बच्चों के साथ ही इतना भेदभाव क्यों? जबकि यही बच्चे एक ऐसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनने वाले, इनके ऊपर इतने शक के साथ क्यों देखा जा रहा है कि तुम ऐसे कपड़े पहन के आओ, फुल स्लीव्स नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। बच्चों के लिए तो आप बहुत रूल्स बनाते हैं, अपने लिए भी रूल्स बनाइए। हाँ यार, ये हर बच्चे का नुकसान जो हो रहा है उसके लिए भरपाई होनी ही चाहिए। बच्चों, आप सभी को हमें यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके साथ इसमें कोई ऐसा व्यवहार नहीं हुआ है ना, जहाँ पे आपके साथ कोई दिक्कत हो गई हो, आपका स्कोर कैलकुलेट किया उससे कम आ रहा हो, कुछ भी ऐसा हो तो ज़रूर हमें बताओ। हम
आप सभी के पास से सजेशन भी लेना चाहते हैं कि एनटीए को इसके ऊपर क्या करना चाहिए, और आने वाले जो बच्चे हैं अगले साल, उसके बाद वाले, और ये सबके लिए आज ये साल आखिरी होना चाहिए कि भाई इसके बाद एनटीए सुधर गया। बिल्कुल। और इसी के चलते हम एक गूगल फॉर्म भी पिन करवा देंगे कमेंट सेक्शन में। आप भरिए उस गूगल फॉर्म में, अगर आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, आपका मार्क्स कम आया है, या व्हाटएवर द थिंग्स यू आर फीलिंग राइट नाउ, जो भी आपकी फीलिंग है आप भरिए, वी विल बी टॉकिंग टू यू। हाँ, हम आपको पर्सनली जितना हो सके हमसे बेटा हम दिन रात एक करके आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे भी हम अभी आप अटक रहे हो। अब जो रियलिटी है उस चीज को हम साथ में ध्यान में रख के आप लोगों के साथ रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आप प्लीज जो भी हो अपने मन की बातें वो बताइएगा, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करिएगा, किसी के साथ तो शेयर करिएगा, किसी से नहीं कर सकते। वी आर मेंटर्स फॉर यू। आप हमसे एटलीस्ट बात करना जायज़ समझिएगा, और हम आपके लिए डेफिनेटली कुछ ही समय में कुछ बहुत अच्छा करेंगे, ताकि ये चीज़ों का कंपनसेट, अब ये पूरी सिस्टम है, वी आर वेरी सॉरी फॉर यू गाइस। हम इस सिस्टम में कहीं ना कहीं एक रोल तो अदा कर रहे हैं, तो हम भी आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि कहीं ना कहीं एज अ कंट्री, एज अ इंडिविजुअल, एज अ टीचर, हम ये सिस्टम को आपके लिए इतना एफिशिएंट नहीं बना पाए, है ना। तो हम एक बार जहाँ तक हो सके हम इसको आवाज़ उठाएंगे, हो सके हम उतना कंप्लेंट करेंगे, लेकिन फिर भी आप हमें और ये पूरी सिस्टम को आपके मेंटल प्रेशर के लिए माफ़ करिएगा बेटा। और हमें सर एक चीज़ और, एनटीए जब तक जवाब नहीं देगा, जब तक हम सारे इकट्ठा नहीं खड़े होंगे, तो हमें बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ पे स्टैंड लेना पड़ेगा, इकट्ठा आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं सबको, मैं बोल रही हूँ कि एडटेक या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, सबको इस चीज़ पे बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, और बच्चों का साथ बहुत जरूरी है इस चीज़ में। तो हम बाकी इंडस्ट्री के भी सारे बड़े दिग्गज टीचर्सों को, काफ़ी हमारे साथ में भी सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं, और बाकी जो भी टीचर्स हैं उन सबको हम इनवाइट करते हैं कि प्लीज़ इस चीज़ में हम बच्चों को सपोर्ट करें, विदाउट सीइंग कि हम कहाँ से है, क्या कौन से प्लेटफॉर्म पे है, क्या है। हम सबको इनवाइट कर रहे हैं कि इस बार बच्चों का सपोर्ट देना चाहिए। बच्चों आप भी उनको कमेंट बॉक्स में इनवाइट करिए। #we want justice for our NEET students।